So dear students, we have this question from 2016 AMU 11th entrance test का ये सवाल है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी, ये बेसिकली बॉयंसी के ऊपर है सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। 3 अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जा रहा है या डिप किया जा रहा है। ओके, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/9, 2/11 एंड 3/7 पार्ट्स। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए 1/9, 2/11, 3/7 पार्ट्स ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस। यानी 3 जो लिक्विड हैं उनमें पहले लिक्विड में 1/9 हिस्सा ऑब्जेक्ट का अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड रहता है, दूसरे लिक्विड में 2/11 एंड तीसरे लिक्विड में 3/7। ओके, द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटीज D1, D2 एंड D3। और 3 लिक्विड की जो डेंसिटीज हैं वो D1, D2 एंड D3 हैं रेस्पेक्टिवली। यानी D1 जिस लिक्विड की डेंसिटी है उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जाता है तो इसका 1/9 हिस्सा लिक्विड की सरफेस से बाहर रहता है। जिस लिक्विड की डेंसिटी D2 है उसमें अगर उसी सेम ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जाता है या डुबोया जाता है या पुट किया जाता है तो 2/11 जो उसका वॉल्यूम है वो बाहर रहता है। और जो तीसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी D3 है, अगर उसके अंदर इसी सेम ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है तो 3/7 इसका जो वॉल्यूम है वो लिक्विड की सरफेस से बाहर रहता है। दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द 3 लिक्विड्स। यानी तीनों की डेंसिटीज का जो बेसिकली रेशियो है या जो करेक्ट ऑर्डर है, जैसे ऑप्शंस में दे रखा है, कौन सा है। यानी D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3। इसी तरह से 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से क्या होगा। क्या ये इस पर डिपेंड करेगा? यस, ऑफ कोर्स इस पर डिपेंड करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। तो इस सवाल को जरा एक बार फिगर बना के समझते हैं इसको। ओके, नाउ सपोज वी हैव दीज 3 लिक्विड्स। एक लिक्विड इस ग्लास में, दूसरा लिक्विड इसमें और तीसरा लिक्विड इसमें। ये तीनों बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ओके, नजर आ रहे हैं। ओके, अब इसमें मैं लिक्विड फिल कर देता हूं। एक में सपोज ये ब्लू लिक्विड है, ओके, दूसरे में आपके रेड लिक्विड है सपोज, और तीसरे में ब्लैक लिक्विड है। ओके, 3 लिक्विड होगा अलग अलग। पहले लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है D1, डेंसिटी लिक्विड की है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। दूसरे लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है D2, तीसरे लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है D3। ये हमने सब ब्लू से लिख दिया। ओके, अब देखिए जो हिस्सा लिक्विड की सरफेस से बाहर है वो पहले लिक्विड में 1/9 है, दूसरे लिक्विड में 2/11 है और तीसरे लिक्विड में 3/7 है। यानी अब आपको यह समझना है किस हिस्से में किस वाले लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा बाहर है, किस वाले लिक्विड में ऑब्जेक्ट कम बाहर है। ठीक, तो 1/9 हिस्सा बाहर है, बात समझ में आई? यानी 9 में से सिर्फ एक हिस्सा बाहर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पर्टिकुलर केस में कम लिक्विड बाहर है। लिक्विड को हम फॉर एग्जांपल इससे बना देते हैं, आपके रेड से बना देते हैं। ठीक, तो सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट ऐसा है पहले वाले केस में। ठीक, ये लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस कौन सी है? ये वाली। ठीक, और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक,
तो पहले वाले में 1/9 बाहर है, तो 1/9 ये हो गया, ज्यादा हिस्सा अंदर है और एक हिस्सा बाहर है। ओके, दूसरे वाले में 2/11 बाहर है, तो दूसरे वाले में और ज्यादा बाहर होगा। इसको हम ब्लैक से बना देते हैं। बात समझ में आई? ये 2/11 बाहर हो गया। तीसरे वाले में 3/7 बाहर है, इसमें और भी ज्यादा बाहर है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम वापस रेड से बना देते हैं। 3/7। बात समझ में आई? अब बात आप समझिए, हर बार इसकी डेंसिटी तो सेम है, इसकी डेंसिटी डी मान लेते हैं हम, इसकी डेंसिटी यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है और यहां पर भी डी है। तीनों बार जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी सेम है, डी है। ये बात समझ में आती है? लेकिन तीनों बार जो हाइट बाहर है वो डिफरेंट है। सबसे कम D1 वाले में है और सबसे कम D3 वाले में है। बात समझ में आती है? तो अगर लिक्विड की डेंसिटी इसके अंदर ज्यादा होगी तभी ये ज्यादा हिस्से को अंदर नहीं आने देगा। बात समझ में आई? तो D3 की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इस वाले केस में आउटसाइड हिस्सा कितना है? आउटसाइड है 3/7, इसमें आउटसाइड कितना है 2/11, इसमें आउटसाइड कितना है 1/9, यानी इनसाइड कितना है इसमें 8/9, इसमें इनसाइड कितना है, इसमें है 9/11, इसमें इनसाइड कितना है, इसमें है 4/7। इसमें से जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, ये नीचे वाली लाइन में जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, ठीक, ये जिसका ज्यादा होगा, यानी बेसिकली ये वो परसेंटेज है ऑब्जेक्ट की जो इनसाइड द लिक्विड है, नॉट आउटसाइड। जिसकी ज्यादा होगी उसी लिक्विड की डेंसिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? इसकी ज्यादा है, तो D1 सबसे कम होगा। तो D1 को हम ऐसे लिखें, D1 सबसे कम है। बात समझ में आई? अच्छा, इससे ज्यादा किसकी है? इससे ज्यादा इसकी है 9/11। तो ये क्या चीज है? ये बेसिकली D2 है और सबसे ज्यादा होगा D3। इसको हम पलट कर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख, D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ऐसा कहीं दे रखा है? यस, यहां पर दे रखा है, डी पर दे रखा है। देखिए, D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उसी लिक्विड के अंदर कम पोर्शन होगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इस पर्टिकुलर लिक्विड के पास बॉयंट फोर्स सबसे ज्यादा होगी फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। बात समझ में आती है क्या? ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। फंडामेंटल नहीं समझ में आया मुझसे आप पूछ लीजिए।